सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। नवम अध्याय, जिसके प्रारंभिक 2 श्लोकों के माध्यम से कल हमने यह समझा कि अब श्री कृष्ण अर्जुन से इस अध्याय के माध्यम से एक नवीन ज्ञान कहने वाले हैं। ऐसा ज्ञान कहने वाले हैं जिसे जानकर अर्जुन दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा। वे उस ज्ञान की विशेषताओं के विषय में कहते हैं कि वह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, परम गोपनीय है, पवित्र है, प्रत्यक्ष फल देने वाला है, करने में अत्यंत सरल है, सुगम है, धर्म से युक्त है और अविनाशी है। इस प्रकार से ज्ञान की विशेषताओं को बताते हुए अब आगे श्री कृष्ण अर्जुन से किस प्रकार इस ज्ञान का प्रारंभ करते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 3। अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। श्री कृष्ण कहते हैं, हे शत्रुओं का विनाश करने वाले अर्थात परंतप, इस धर्म के प्रति श्रद्धा से रहित पुरुष मुझको बिना प्राप्त किए मृत्यु के संसार पथ में लौटते हैं। भावार्थ, यह श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस ज्ञान के विषय में अब मैं तुमसे कहने वाला हूँ, यदि इस ज्ञान, इस धर्म के प्रति कोई भी पुरुष श्रद्धा से रहित रहता है, जो इसके प्रति श्रद्धा नहीं रखता है, ऐसा मनुष्य, ऐसा प्राणी मुझे बिना प्राप्त किए ही संसार के इस चक्र में लौटता रहता है, संसार के पथ में जन्म मृत्यु के बंधन से बंधा रहता है, पुनः लौटता है, पुनः मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर पुनः लौटता है। इस प्रकार से वह इस चक्र में फंसा ही रहता है, अर्थात मुझे प्राप्त नहीं हो पाता। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 4। मया ततम् इदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न च अहं तेषु अवस्थितः। श्री कृष्ण कहते हैं, यह समस्त जगत अव्यक्त स्वरूप से मेरे द्वारा व्याप्त है। सभी जीव मुझ में और मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यह समस्त जगत अर्थात इस पर जितने भी चर अचर प्राणी हैं, जो भी जीव जगत है, यह अव्यक्त स्वरूप से मेरे ही द्वारा व्याप्त है। यह सभी जीव मुझ में हैं, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। यहाँ हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि गत अध्याय के माध्यम से हमने अध्ययन किया था, जिसमें श्री कृष्ण ने यह बताया था कि समस्त जीव अव्यक्त से व्यक्त में ब्रह्मा की सृष्टि के साथ उत्पन्न होते हैं, अर्थात ब्रह्मा के दिन होने पर अव्यक्त से व्यक्त रूप में प्रकट होते हैं, फिर व्यक्त से अव्यक्त में पुनः ब्रह्मा की रात्रि में लौट जाते हैं। किंतु अव्यक्त स्वरूप में कहाँ से आते हैं, उसके लिए श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि यह सभी जीव अव्यक्त स्वरूप में मेरे द्वारा ही व्याप्त है। यह सभी जीव मुझ में हैं, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। यह बहुत विरोधाभास है। इसका व्याख्यान करते हुए, इसे और स्पष्ट करते हुए श्री कृष्ण आगे अर्जुन से किस प्रकार का ज्ञान कहते हैं, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।